हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आगन बोर्ड के सेकंड ईयर के 14.1.3 एसओ को देखेंगे। इसका टाइटल है डिस्क्राइब द सिग्नेचर ऑफ द फंक्शंस, दैट इज फंक्शन नेम, आर्गुमेंट्स एंड रिटर्निंग डेटा टाइप्स या रिटर्न डेटा टाइप्स। तो फंक्शन सिग्नेचर जो है कंप्राइजेस करता है बहुत सारी कंपोनेंट्स को। वो पार्ट्स को समझ लें। अ फंक्शन सिग्नेचर इन सी प्लस प्लस डिफाइन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फंक्शन। इट इंडिकेट्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन नेम। हर जो फंक्शन होता है सी प्लस प्लस का या किसी भी लैंग्वेज का, वो कोई उसका कोई ख़ास नेम होता है। और नेम जो है वो ऐसे नहीं रखा जाता है, वो डिस्क्रिप्टिव नेम होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो उसका नाम फंक्शन का इस तरह का होना चाहिए, फाइंड एरिया या फाइंड एरिया रेक या एरिया रेक या इस तरह का कोई फंक्शन का नाम जो कि डिस्क्रिप्टिवली मतलब उसको आइडेंटिफाई कर दे कि ये बेसिकली इसका नाम जो है, ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, इसका नाम उसी में उसका मफहूम हो कि फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा। द नेम ऑफ द फंक्शन इज एन आइडेंटिफायर यूज टू कॉल द फंक्शन। आइडेंटिफायर होता है, और आइडेंटिफायर जो है वो नेमिंग रूल कन्वेंशंस को फॉलो करे। यानी नेमिंग रूल कन्वेंशन, जो भी वेरिएबल का नाम आप बनाएंगे, आइडेंटिफायर का नाम बनाएंगे, वो किसी बेसिक रूल्स के ऊपर उसको फॉलो कर रहे होंगे। जैसे नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता फंक्शन का नाम, उसमें स्पेस नहीं हो सकती, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये कहते हैं इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव टू इंडिकेट इट्स पर्पस एंड मस्ट फॉलो द सी प्लस प्लस नेमिंग रूल या नेमिंग कन्वेंशन भी इसको कहते हैं। तो एग्जांपल में फर्ज करें, कैलकुलेट एरिया जो है वो एक फंक्शन का नाम, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से डिस्प्ले मैसेज जो है वो एक मैसेज को डिस्प्ले करेगा, या हेलो, हेलो वर्ड या मतलब हेलो या हाय या मतलब ग्रीटिंग्स, जो भी आप यहाँ पे आप दे सकते हैं मैसेज का फंक्शन का नाम। इसी तरह से आर्गुमेंट्स हैं। आर्गुमेंट जो है वो बेसिकली आर्गुमेंट या पैरामीटर एक ही बात है। तो फंक्शन जो है वो उसमें कोई पैरामीटर हो भी सकते हैं और फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं हो सकते, एम्प्टी पैरामीटर हो सकते हैं। अच्छा, द फंक्शन आर्गुमेंट आल्सो नोन एज पैरामीटर आर द इनपुट्स दैट द फंक्शन टेक्स टू परफॉर्म इट्स टास्क। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इन फ्यूचर फंक्शन कोई छोटा सा बनाएंगे या बनाते हैं कि अगर फर्स्ट करें दो नंबर को ऐड किया जाए, नंबर टू सम द टू नंबर्स इंटीजर्स, तो उसके लिए फिर दो पैरामीटर हमें चाहिए होंगे। और उसकी ज़ाहिर टाइप होगी कि इंटीजर टाइप के दो पैरामीटर हमें चाहिए होंगे। यहाँ पे पैरामीटर में हम आई एन टी ए, आई एन टी कॉमा आई एन टी बी इस तरह करके लिखेंगे। दे आर स्पेसिफाइड इन द पेरेंथेसिस फॉलोइंग द फंक्शन नेम। तो वो उन दोनों को ऐड करके रिटर्न कराएंगे हम मेन फंक्शन को। वो हम ये सारा प्रोसीजर जो है हम अगले फंक्शंस में जब हम प्रैक्टिकली फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो उस वक्त हम इसको बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फॉर्मल पैरामीटर्स वो पैरामीटर होते हैं जो उस वक्त डिफाइंड इन द फंक्शन सिग्नेचर व्हेन द फंक्शन इज डिक्लेयर और डिफाइंड। जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उस वक्त आप देते हैं। और एक्चुअल पैरामीटर बेसिकली वो पैरामीटर होते हैं जो फंक्शन आप जब कॉल किया जाता है तो उस पर एक्चुअली जो पैरामीटर आप पास करते हैं वो होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक फंक्शन है एग्जांपल में आई एन टी मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है एक इंटीजर टाइप का डाटा रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे दो पैरामीटर है, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, यानी दो इंटीजर है। अगर दोनों इंटीजर को आप ऐड करें, इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर। तो जैसे 2 + 3 है तो उसका सम भी इंटीजर ही आएगा। दो इंटीजर को अगर आप ऐड करेंगे तो उसका सम जो है वो इंटीजर आएगा। इसलिए इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। अगर यहाँ पे दो फ्लोट होते तो उसका सम भी डेफिनेटली फ्लोट आता। यहाँ पे फ्लोट हम लिखते हैं, फ्लोट ऐड। ऐड फंक्शन का नाम है और ये पैरामीटर्स हैं। तो ये है फॉर्मल डेकोरेशन ऑफ द पैरामीटर्स, यानी डेफिनेशन के पॉइंट पे आपने उन दोनों को यहाँ पे रख दिया। लेकिन जब फंक्शन को आप कॉल करेंगे मेन फंक्शन में जाके, तब आप एक्चुअल पैरामीटर देंगे। वो हम अगले प्रोग्राम में देखेंगे हम उसको कैसे देते हैं। अब फंक्शन में हैव नो आर्गुमेंट्स, जैसे मैंने बताया कि उसमें आर्गुमेंट या पैरामीटर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। जैसे मैसेज है, जैसे ये वाला मैसेज था डिस्प्ले मैसेज, तो इसमें सिर्फ सी आउट आप मैसेज करवा देते हैं हेलो वर्ल्ड,
तो इसमें कोई पैरामीटर नहीं है सच। वन आर्गुमेंट और मल्टीपल आर्गुमेंट हो सकते हैं। आर्गुमेंट कैन बी पास बाई वैल्यू, बाई रेफरेंस और एज कॉन्स्टेंट्स। तो ये इन फ्यूचर में जाके हम देखेंगे कि पास बाई वैल्यू क्या होता है, पास बाई रेफरेंस या कांस्टेंट क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आपके पास रिटर्न टाइप आ जाती है। मैंने आपको बताया है कि रिटर्न टाइप जो है, हर फंक्शन की एक रिटर्न टाइप होती है। कोई फंक्शन इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करते हैं, कोई फंक्शन जो है फ्लोट टाइप का, कोई डबल टाइप का, कोई करेक्टर टाइप का, और कोई फंक्शन ऐसे होते हैं जो किसी भी टाइप का डाटा रिटर्न नहीं करते। जो फंक्शन किसी भी टाइप का डाटा रिटर्न नहीं करते उनको हम कहते हैं वो वाइड, VOID. The return type specifies the type of the function will return to the caller. If the function does not return any value, its return type is void. जैसे void print message है, तो इसमें प्रिंट मैसेज में कोई पैरामीटर नहीं है और प्रिंट मैसेज है। फर्ज करें, लेट्स सपोज वहाँ पे सी आउट के जरिए से हम हेलो वर्ड प्रिंट करवा रहे हैं, तो हेलो वर्ड स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, और इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होगी क्योंकि ये किसी टाइप का डाटा हमें रिटर्न नहीं कर रहा। कॉमन रिटर्न टाइप्स हैं वो इंक्लूड, मतलब उसमें है इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, जैसे मैंने बताया अभी, करेक्टर है, स्ट्रिंग है। और एग्जांपल में फ्लोट देखें, ये फंक्शन बनाया है, एक फ्लोट टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, इसका नाम है कैलकुलेट एरिया, और इसमें एक पैरामीटर रेडियस दिया गया है जो कि फ्लोट टाइप है। रिटर्न अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। एग्जांपल ऑफ फंक्शन सिग्नेचर इन C++। फ्लोट जैसे कैलकुलेट एरिया और फ्लोट रेडियस। फंक्शन नेम इसमें क्या है, इस ये डेफिनेशन जो है, ये बेसिकली ये डेक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन है। तो इसमें क्या चीज़ है, फंक्शन नेम क्या है, इसमें कैलकुलेट एरिया, रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट, फंक्शन पैरामीटर क्या है, रेडियस। तो इस तरह से आर्गुमेंट या पैरामीटर जो है रेडियस है। तो इस तरह से ये हमने इस SLO में देखा है कि फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है। और फंक्शन सिग्नेचर में हमने बहुत सारी चीज़ें, तीन चार चीज़ें देखी हैं। जैसे फंक्शन का एक नाम होता है, फंक्शन के कई पैरामीटर्स हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और फंक्शन कोई ना कोई जो है रिटर्न टाइप रखता है, इवन वाइड भी रख सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इन फ्यूचर SLOs में हमें इसको डेफिनेटली हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे कि जो है फंक्शन जो है वो कैसे हम बना सकते हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।